अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल कोड के बारे में देखेंगे जिसका नेम है एआई एजेंट इन पाइथन। इंट्रोडक्शन वगैरह आपने रीड कर लेना है। हमारे पास दो किस्म के यूज़र बनेंगे। एक आपके पास एडमिन यूज़र होगा और एक आपके पास विजिटर यूज़र आप इसको कह सकते हैं, जो अनरजिस्टर्ड यूज़र होगा। यही दो यूज़र्स आपने बनाने हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। जो एडमिन होगा वो सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल कर सकेगा, यानी कि किस तरह से मतलब क्वेश्चंस और आंसर्स वगैरह को वो डाल सकता है एडमिन, जिसको हम नॉलेज बेस कंसीडर करते हैं, जो कि आपकी एक टेक्स्ट फाइल या वर्ड फाइल होगी। यूज़र आपका क्या करेगा, आपका जो यूज़र है वो आपकी वेब इंटरफेस के ऊपर आएगा। हमने यहाँ पे वेब इंटरफेस बनाया हुआ है और वो वाला जो यूज़र है वो कुछ क्वेश्चंस करेगा और हमारा जो इंटरफेस है वो उन क्वेश्चंस के आंसर देगा। अगर कोई भी आंसर मौजूद नहीं होगा हमारे नॉलेज बेस के अंदर, तो वो क्या करेगा, जो एडमिन ने एक डिफ़ॉल्ट क्वेरी लगाई होगी एरर मैसेज के लिए, तो ये वाला मैसेज इसको शो हो जाएगा। हमने ये तकरीबन 4 बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बनाया है और हर बच्चे के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है। रिक्वायरमेंट्स सबकी सेम ही है। तो आपने 4 वीडियोस अपलोड होगी, तो चारों वीडियोस को ही देखना है, क्योंकि चारों वीडियोस के कोड को जब कंबाइन करेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कोड है। किसी एक वीडियो में हम सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो दूसरी वीडियो में सही से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, वैसे आपके डिफरेंट कोड्स हैं। ठीक है। तो आज किसी एक बच्चे के लिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि रन किस तरह से करवाना है आपने। तो सबसे पहले आपने जो रन करवाना है, आपके पास जैम सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, जैम सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है हमने आपको एक रेलिवेंट वीडियो भी दी थी। उसके अंदर जस्ट आपने डेटाबेस इसका ऐड करना है। ठीक है, जो हमने डेटाबेस जैम सर्वर के ऊपर ही इसका बनाया हुआ है, और डेटाबेस का जो आपने नाम रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने एडमिन पे क्लिक करना है। जब आप एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर एक लिंक ओपन हो जाएगा लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन के नेम के साथ। ठीक है, और इसको आप ओपन होने दें। जब ये ओपन हो जाए तो यहाँ पे आपने डेटाबेस क्रिएट करना है। हर किसी के प्रोजेक्ट के अंदर एक डेटाबेस की फ़ाइल होगी। आपने यहाँ से कॉपी करना है इस फाइल का नेम AI_agent_db। ये आपका नेम है, आपने इसको कॉपी करना है और इस ब्राउज़र के अंदर जो भी आपका होगा। यहाँ पे ये टाइम ले रहा है तो हम किसी और विंडो के अंदर इसको ओपन करते हैं। ठीक है। गूगल क्रोम के अंदर ओपन कर लें तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि गूगल क्रोम के अंदर ये php माई एडमिन जल्दी लोड हो जाता है। ठीक है, बाकी ये आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ से और कैसे वो लोड करता है। यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस फाइल के नेम को कॉपी करना है। इसी फाइल का जो नेम है वो आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका क्रिएट हो जाएगा। हम यहाँ पे क्रिएट करके दिखा नहीं रहे क्योंकि हमारे पास पहले से ये मौजूद है। ठीक है, यहाँ से आपने फिर सेलेक्ट करना है उसी डेटाबेस को, यहाँ से फाइल को इंपोर्ट करवाना है। ये वैसे वीडियो के अंदर भी हमने बताया हुआ है, यहाँ पे भी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और इसी फोल्डर के अंदर जाके आपने यही वाली फाइल को चूज़ करना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सिलेक्शन वगैरह करके तब जाके आपका ये डेटाबेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आज हम किसी एक बच्चे के लिए जो प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन करवा रहे हैं, आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल होना चाहिए। विजुअल स्टूडियो कोड का भी लिंक हमने आप लोगों को दे दिया होगा। आपने यहाँ पे पाथ पे क्लिक करना है, फिर इसको VS कोड के अंदर इस फोल्डर को रन करवाने के लिए। फिर आपने यहाँ पे लिखना है CMD, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है कोड डॉट, फिर एंटर करेंगे तो ये सारे का सारा आपका जो फोल्डर है वो आपके VS कोड के अंदर ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब जिस बच्चे के लिए हमने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके अंदर आपकी db config वाली फाइल है, main.py की फाइल है, एडमिन फंक्शनलिटीज़ हैं। ठीक है, तो इनका हमने tkinter के अंदर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, tkinter किसको कहते हैं, ये आपकी पाइथन के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए एक लाइब्रेरी है, जिसकी मदद से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह बनाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी tkinter लाइब्रेरी के अंदर बना हुआ है। कुछ मॉड्यूल्स वगैरह आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। वो जब आप प्रोजेक्ट को रन करवाएंगे अपने पास, तो आपके पास जो एरर होंगे वो आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। तो इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे कि कौन से मॉड्यूल आपने रन करवाने हैं। ठीक है, यहाँ से फिर आपके सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, जो कि आपने कर ही ली होगी, जैसे कि हमने पहले इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको बताया था व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। यहाँ पे फिर इसको रन करवाना है आपने।
रन पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे, आपने मेन डॉट पी वाई की फ़ाइल को रन करवाना है। जब आप मेन डॉट पी वाई की फ़ाइल को रन करवाएंगे, अगर कुछ भी एरर ना हुआ तो यहाँ पे आपके पास एक विंडो जनरेट होके आ जाएगी। ये विंडो कब आएगी जनरेट होके, जब आपके पास ये डेटाबेस यहाँ पे आपने क्रिएट किया होगा और आपका ये अपाची और माई एसक्यूएल स्टार्ट होगा। यहाँ से जो आपके पास विंडो आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एडमिन लॉगिन पे क्लिक करना है। एडमिन का जो यूज़र नेम है वो आपके पास एडमिन आएगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन आएगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एडमिन का डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपने फिर अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब फाइल आपने कहाँ से क्रिएट करनी है, हर बच्चे ने जिसका भी ये एआई एजेंट यूजिंग पाइथन वाला प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करके आपने एक एक्सेल फाइल बना लेनी है। ठीक है, एक एक्सेल फाइल हम यहाँ पे बनाते हैं डमी नॉलेज के नेम से। ठीक है, आपने डबल क्लिक करना है और इसके अंदर आपने किस तरह से करना है, आपने जो फर्स्ट वाला कॉलम रखना है इसको आईडी, दूसरा आपका जो कॉलम है उसका नेम आपने क्वेश्चन रखना है, तीसरा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हर किसी ने अपने क्वेश्चन और आंसर क्रिएट करने हैं। यहाँ पे आईडी को आपने 1 2 3 4 5 या क्वेश्चन जैसे व्हाट इज़ योर नेम, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी नासिर अब्बास। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चंस और उनके रेलिवेंट आंसर वगैरह बनाने हैं। कोई 15 20 या 20 25 क्वेश्चंस और आंसर उनके होने चाहिए। आपने सेव करना है फिर इस फाइल को। यही वाली फाइल फिर आपने क्या करनी है, अब यहाँ पे देखिए जो हमने फाइल बनाई हुई है ना, आपके एग्जैक्ट कॉलम इसी तरह से ही होने चाहिए। पहला कॉलम आपका आईडी का होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा आंसर का कॉलम होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई कॉलम होंगे तो आपका ये प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेगा। यही वाली फाइल यहाँ पे आपने फिर क्या करनी है, अपलोड फाइल पे क्लिक करना है और चूज़ फाइल पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, तो हमने ये वाली फाइल बनानी है डमी नो के नेम से। ओपन करती हैं तो ये फाइल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ओके पे क्लिक करते हैं तो ये ओके हो जाएगी। यहाँ पे एडमिन व्यू फाइल्स भी कर सकता है जितनी उसने फाइल्स पहले से अपलोड की होंगी। ये वाली फाइल हमने अभी अपलोड की है डमी नो के नेम से। ठीक है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैसेज भी एडमिन यहाँ पे पुट कर सकता है, जैसा कि आप अपनी मर्ज़ी का। मैं अपना नाम दे देता हूँ नासिर अब्बास। ठीक है, तो यहाँ पे नासिर अब्बास हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करती हैं। ठीक है, हम कोई भी सर्च करते हैं, यहाँ पे इसका कोई भी आपके पास आंसर नहीं होगा तो ये एरर मैसेज आपको शो करेगा। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये वाला एरर मैसेज आपके पास नासिर अब्बास आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जैसे वहाँ पे हमने लिखा था व्हाट इज़ योर नेम, सर्च करेंगे तो ये आपके पास नासिर अब्बास वैसे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह पहले से मैंने यहाँ पे कुछ फाइल्स यहाँ पे अपलोड की हुई हैं, जैसे कि ये एक नॉलेज बेस की फ़ाइल है और इसमें से हम व्हाट इज़ एआई, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। तो ये उसी का आंसर आपके पास देगा आर्टिफिशियल। ठीक है, जो यहाँ पे हमने आंसर पेस्ट किया हुआ था, जैसे व्हाट इज़ योर कंट्री। तो यहाँ से जैसे वो क्वेश्चन को कंपेयर करेगा कि यूज़र ने क्या क्वेश्चन पूछा है, अगर तो उस क्वेश्चन का आंसर कोई रेलिवेंट होगा तो ये आपको दिखा देगा उसका आंसर, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। यहाँ पे कंपाइलर के अंदर देखें तो यहाँ पे भी मैंने प्रिंट करवाया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन सा आंसर आपके पास आ जाएगा। ये तो प्रोजेक्ट की वर्किंग थी। अब प्रोजेक्ट की कोडिंग के लिहाज से हम चलते हैं। सबसे पहले हम एडमिन की तरफ चलते हैं। एडमिन अंडरस्कोर फंक्शंस डॉट पी वाई की आपके पास फाइल है। इसके अंदर हमने पाइथन की मदद से कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवाया हुआ है, जैसे इंपोर्ट ओएस जिसका मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया हुआ है। ठीक है, इसी तरह नीचे भी आपके पास इंपोर्ट लाइब्रेरीज है। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो आप कंट्रोल आल और कंट्रोल सी यानी सारी की सारी फाइल को कंट्रोल करें, आल करें, ठीक है, कॉपी करें और चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट करें, वो भी आपको समझा देगा। यहाँ पे भी हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक एक्सेल फोल्डर बनाया हुआ है अपलोडेड फाइल्स का, कि एडमिन जो भी फाइल को अपलोड करेगा वो इसके अंदर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका जो कोड है, यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट हमने बनाई हुई है। इसका मतलब है कि अगर आपका फोल्डर क्रिएटेड नहीं है तो आपने क्या करना है, वही फाइल फोल्डर क्रिएट कर लेना है। कोड इटसेल्फ क्रिएट करेगा आपका ये फोल्डर। फिर इसी तरह अथेंटिकेट का एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हमने एडमिन जब लॉगिन करता है तो उसके क्रेडेंशियल्स जो भी होते हैं वहाँ पे हमने अथेंटिकेट किया होता है। इसके लिए हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट या सेलेक्ट क्वेरी वगैरह यूज़ की हुई है, जो कि एडमिन के अपना क्रेडेंशियल्स को कंपेयर करवाती है डेटाबेस के अंदर से। आपका जो डेटाबेस है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये एडमिन की टेबल के अंदर वो देखेगा
कि एडमिन का यूज़र नेम क्या है, एडमिन का पासवर्ड क्या है। ठीक है, हमारा पाइथन का जो कोड होगा यहाँ पे एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने दिया था वो यहाँ से कंपेयर कर रहा है। अगर आप रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तो आपको एरर देगा। इस तरह हमने ये एक और फंक्शन बनाया हुआ है। अगर आपने पाइथन बेसिक्स की वीडियो देखी होगी तो ये डिफाइन और ये उसके साथ में ये नेम, ये क्या चीज़ें लिखी हुई हैं आपको पता चल जाएगा कि हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, फिर फाइल अंडरस्कोर नेम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है और उसमें से हम फाइल का पाथ ले रहे हैं और इन पाथ को हम क्या करवा रहे हैं, हम अपना डेटाबेस के अंदर जो अपलोडेड फाइल्स की एक टेबल है उसके अंदर पुट करवा रहे हैं। ठीक है, ये अपलोडेड फाइल की टेबल आपके पास है। ठीक है, जैसे अभी हमने ये वाली फाइल को अपलोड करवाया है तो फाइल का पाथ और फाइल का नेम हमारे पास अपलोड होके आ गया है। ठीक है, ये इसके लिए हमने इंसर्ट क्वेरी यूज़ की हुई है। ठीक है, इसी तरह गेट अपलोडेड फाइल्स हैं जो कि एडमिन के डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पे मिलती हैं कि टोटल अपलोडेड फाइल्स आपके पास कितनी हैं। ठीक है, व्यू फाइल्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये गेट अपलोडेड फाइल्स का फंक्शन यहाँ पे चलता है। ये वाला जो फंक्शन है आपको क्या करवाता है, फाइल का नेम और फाइल का पाथ वगैरह यहाँ पे बता देता है। ठीक है, सर्च इन फाइल्स भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती हैं। ठीक है, सर्च इन फाइल्स ये नॉर्मलाइज करता है खुद ब खुद कॉलम को, कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ जो होती है, जैसे कि डेटाबेस के ऊपर नॉर्मलाइज चीज़ें हम करती हैं। ठीक है, ये किस लिए कर रहे हैं, ये आप प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे देख लें। जैसे कि ये कंपेयर क्वेरी हमने लगाई हुई है। ठीक है, कि यूज़र ने क्या करना है, फाइल के अंदर से अगर कोई यूज़र का क्वेश्चन मैच हो रहा है तो उसका आंसर आपने फिर यहाँ पे क्या करवाना है, अपने कह लें कि यूज़र के डैशबोर्ड के ऊपर या यूज़र की स्क्रीन के ऊपर आपने विजिबल करवाना है। ठीक है, इसी तरह एडमिन डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स को भी सेट कर रहा है। ठीक है, और उनको डिलीट भी कर रहा है, एडिट भी कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे कर रहा है। फिर आपके पास db_config की फ़ाइल होगी। यहाँ पे आपके डेटाबेस कनेक्शन के साथ हमने जोड़ा हुआ है आपकी वेबसाइट को या फिर आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को। इसके बाद आपकी जो मेन फ़ाइल होगी वो main.py की फ़ाइल होगी। ठीक है, इस फाइल के अंदर हमने सबसे पहले क्या करवाया हुआ है, इम्पोर्ट टिक इंटर, जो कि पाइथन के अंदर डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो लाइब्रेरी हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाई हुई है। इसके बाद हमने एडमिन अंडरस्कोर फंक्शन डॉट पी वाई की फ़ाइल से जितने भी फंक्शन थे वो यहाँ पे हमने इंपोर्ट करवाए हुए हैं। फिर हमने क्या करवाया हुआ है, फिर इनकी स्टाइलिंग की हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको कलर्स वगैरह यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ओपन करें तो ये कलर्स हैं, जैसे एडमिन लॉगिन का कलर है, इसमें हमने बताया हुआ है कि आपने लेबल का कलर कौन सा रखना है, बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा। लेबल इसमें क्या चीज़ें होती हैं, लेबल आपके पास ये चीज़ होती है, जैसे ये यूज़र नेम है, पासवर्ड है, ये वाली आपकी नेविगेशन बार है, लॉगिन का बटन है, बैकग्राउंड कलर है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने स्टाइलिंग वगैरह की हुई है। इसके लिए हमने जो आप कह लें कि एक स्टाइल का, आप अपना टिक इंटर के अंदर स्टाइल का एक फंक्शन होता है बिल्ट इन, उसको हमने क्या करवाया हुआ है, इंपोर्ट करवाया हुआ है। ये कोडिंग आपकी इस तरह से होगी। फिर हम स्क्रीन को सेंटर के अंदर मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर के अंदर किस तरह से हमारी स्क्रीन आ रही है, जैसे ही यहाँ पे आती है तो ये सेंटर के अंदर आ जाती है। ठीक है, बाकी इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आप इनके ड्रैग एंड ड्रॉप को भी, जिस तरह ये इधर उधर ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है, इसको भी आप मैनेज कर सकती हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक नेविगेशन बार बनाया है, नेविगेशन बार के अंदर स्टाइलिंग वगैरह की है। फिर हमने मेन स्टाइलिंग या फिर मेन स्क्रीन का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एक एक और फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, हम बेसिकली सर्चिंग का परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी फंक्शन हमने लिखे हुए हैं बाय नेम उनको लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये इस फंक्शन का पर्पस क्या है, किस लिए ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, बाकी ये कोड वैसे तो थोड़ा सा नहीं है मेन डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर, ज़्यादातर स्टाइलिंग का कोड ही है। बाकी एडमिन किस तरह से अथेंटिकेट हो रहा है वो एडमिन अंडरस्कोर फंक्शंस की फ़ाइल में से देखेंगे तो यहाँ से अथेंटिकेशन का कोड मिल जाएगा। इसी तरह सर्च क्वेरी कैसे परफॉर्म हो रही है वो भी इसी फंक्शन के अंदर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये जो मेन डॉट पी वाई की फ़ाइल है ये जस्ट आपको क्या कर रही है, ये आपको मतलब आप ऐसे कह लें कि विंडोज़ को जनरेट करने के लिए यूज़ हो रही है। विंडोज़ कौन सी, ये टिक इंटर लाइब्रेरी की मदद से आप ये जो फ्रंट एंड देख रहे हैं। ठीक है, बाकी ये आपकी अपना प्रोजेक्ट की वीडियो थी। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आती तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकती हैं।